का दास, हम आपको वंदन करते हैं। आज आप हमारे बीच में आया, हम माफी चाहते हैं। पिछले 2 हफ्ता हम आपके साथ वजन में नहीं संगति कर पाया। आज फिर प्रभु ने हमको अवसर दिया है। प्रभु का, परमेश्वर का वाणी कुछ भी हो हमारे बीच में बांटने का पूरी समय है। 45 से 50 मिनट तक आपके लिए है। थैंक यू सर। आगे का समय हम आपको देते हैं। जय मसीह की। जय मसीह। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का पाक और पवित्र नाम में मेरा सलाम कहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें सबको संभाल के रखा, सारे विश्वासी लोगों, कलीसिया का सारे सदस्यों और पास्टर जी परिवार को, सबको हालेलुया हमारा तरफ से, हमारा परिवार का तरफ से मसीह का वंदन देता हूं। प्रभु सबको आशीष करे। आज सुबह भोर में हम चले गया था एक दूर जगह। अभी तो आधा घंटा 1 घंटा पहले आया था, तो कम से कम करीब आने जाना 300 किलोमीटर के ऊपर ड्राइव करके होके आया। इसलिए थोड़ा मतलब थोड़ा टायर्ड है, फिर भी परमेश्वर का बलवंत हाथ में सौंप देता हूं। परमेश्वर का जरिए हम कुछ भी कर सकता है। हमें शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जब हम सोचा है परमेश्वर हम वीक है, तो परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है हालेलुया, तुम वीक नहीं है, तुम बलवंत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम कमजोर नहीं है, तुम बलवंत है। हालेलुया। बल देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आज हालेलुया प्रार्थना का साथ हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे और परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 125 का आमीन हालेलुया वाक्य में पहला वाक्य में ये लिखा है, Those who trust in the Lord। सबके बारे में नहीं कहता हूं,
जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का ऊपर भरोसा रखता है, those who trust in the Lord are like Mount Sion, which cannot be shaken, but it endures forever. जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आज परमेश्वर का ये वाणी है, आमीन हालेलुया, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सियोन पहाड़ के जैसे है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी कोशिश करे, जब तक प्रभु उसको कोई इसको हिला नहीं सकता है, तो खड़े रहेंगे कितना भी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परेशानी ऊपर आने दो, लेकिन हालेलुया जो प्रभु पर भरोसा रखता है उस आदमी को परमेश्वर ने हालेलुया जो पर्वत के समान है, वो कभी हिलता नहीं बल्कि वो हमेशा बने रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा भरोसा किसके ऊपर है? अगर हम इंसान के ऊपर भरोसा रखता है तो प्रेज़ द लॉर्ड हम जरूर लज्जित होगा। आज नहीं है तो कल नहीं है तो परसों, क्योंकि वादा करने के बाद इंसान हट जाता है, लेकिन परमेश्वर की वादा है, वो अगर आपसे वादा किया है वो निभाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर हम हट जाएंगे, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर की भरोसा रख करके परमेश्वर की आप नजदीक रहोगे, परमेश्वर वादा निभाएगा, परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष देगा, हालेलुया, शक्ति देगा, हमें बल देगा और आपको एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा। शैतान का ये काम है परमेश्वर की संगति से आपको दूर रखना, प्रार्थना से अलग रखना, आराधना से अलग रखना, आपको कमजोर बनाना, ताकि जो आपके सामने जो तकलीफ संकट आ जाएगा आप पराजित हो जाए। ये शैतान की कामना है, शैतान की इच्छा है। लेकिन यहां भजन संहिता में लिखा है जो प्रभु पर भरोसा रखता है उस व्यक्ति जो पर्वत के पहाड़ के समान है कि उसको कोई हिला नहीं सकता है। Those who trust in the Lord are like Mount Sion, which cannot be shaken, but endures forever. वो हमेशा के लिए बना रहता है। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपका भरोसा कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपनी पैसे के ऊपर भरोसा है, आपकी शक्ति के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर, अपने परिवार की आमीन हालेलुया इज्जत के ऊपर अगर आप भरोसा रखता है, जरूर आप लज्जित हो जाएगा। लेकिन आप ये सब छोड़ के प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रखोगे तो आपको परमेश्वर मानने वाला परमेश्वर, ऊपर उड़ाने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 16 भजन संहिता 16 का 8 में ये लिखा है, I have set the Lord always before me. I have 16 का 8 भजन संहिता, I have set, praise the Lord, my Lord always before me. हमेशा के लिए मैं हमारा परमेश्वर का मेरे सामने रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण मेरा हृदय, उसका एक वाक्य पहले से डालिए।
छह से मैंने यहोवा की निरंतर अपने सन्मुख रखा है। देखिए, निरंतर यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। देखिए, निरंतर, ऑलवेज आई सेट लॉर्ड बिफोर मी, ऑलवेज मैं उनको मेरे सामने रखा है। मैं आंख खोलेगा तो मैं उनको दर्शाता है। मैं जब देखता है तो मैं परमेश्वर को दर्शाता है। मैं इस दुनिया का कोई वस्तु मेरे सामने नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जो हालेलुया, आमीन हालेलुया, जो क्रूसित यीशु मसीह को देखना चाहता है। हालेलुया, हमारा रक्षक उद्धार करता यीशु मसीह को मेरे सामने मैं रखा, सन्मुख रखा, निरंतर। हम कोई भी अवस्था में गुजरने दो, जाना पड़ेगा, तो भी मैं प्रभु को मेरे सम्मुख रखा हुआ है। आज आप बोल सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ, मेरे संग, वो हमको चलाने वाला परमेश्वर। आपको मालूम है, इस साल का आखिरी दिनों में हम पहुंच गया है। आज 15 तारीख है। कितना दिन बाकी है? इस दुनिया से कितना बड़े बड़े लोग, पढ़ा लिखा लोग, धनिक लोग, सब गुजर गया है। लेकिन ये कोरोना का महामारी के बीच में प्रभु ने आपको और हमको संभाल के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। एक साल अभी कुछ दिनों बाकी है। 2020 चले जाएगा, फिर अगले साल आ जाएगा। तो साल ऐसा चलते रहेंगे और प्रभु का आगमन नजदीक हो गया है। आप उसके लिए तैयार है कि नहीं? हमने जो गाना गाया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नीले आसमान के पार जाएंगे। हमारे यीशु आने वाला है हमको ले जाने के लिए। जो तैयार होकर बैठना जरूरी है। मैं आज एक दो वाक्य पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी का किताब, उसका 25 का अध्याय, उसका 6वां वाक्य हम पढ़ेंगे। 6, 7 पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निद्रा हुआ दाखमधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निद्रा हुआ। ओके, पढ़िए। उत्तम निद्रा हुआ दाखमधु होगा और जो पदरा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। आमीन। जो परमेश्वर ने इतना माती का चिकना भोजन तैयार करके रखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी, आमीन, माती का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु सब रेडी करके रखा है। लेकिन देख नहीं सकता, उसको देख नहीं पा रहा हूं। कारण क्या है? उसके चेहरे पे घूंघट पड़ा हुआ है, घूंघट। जो परमेश्वर को, वायदा को देख नहीं पा रहा है, परमेश्वर की आशीष, आमीन हालेलुया, आपके लिए रखा हुआ परमेश्वर की छुटकारा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के हालेलुया महिमा को, आमीन, कई लोगों को देख नहीं पाता, क्योंकि शैतान ने
उसका चेहरे पे घूंघट डाला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कृपया परमेश्वर ने, हालेलुया, शैतान जो डाला हुआ घूंघट को, हालेलुया, परमेश्वर ने, हालेलुया, निकाल करके हमें बाहर लाया है। इसी वजह से हम परमेश्वर को देख सकता हूं। हम परमेश्वर की आराधना क्यों करता है, परमेश्वर का स्तुति क्यों करता है, परमेश्वर की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हम क्यों करता है? क्योंकि पहले मेरे चेहरे पे, आपके चेहरे पे घूंघट पड़ा था, लेकिन परमेश्वर की मैं मेहरबानी से, परमेश्वर की कृपा से, हालेलुया, वो घूंघट नष्ट हो गया। आज हजारों लाखों लोगों को चेहरे पे आज भी घूंघट पड़ा है। अच्छा माती हालेलुया, आमेन, हालेलुया, भोजन परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, लेकिन देख नहीं सकता, क्योंकि हालेलुया आंख है लेकिन घूंघट पड़ा हुआ है। जब तक ये घूंघट रहोगे, परमेश्वर की कोई आशीष हम देख नहीं सकता, पा नहीं सकता। तो आज कोई भी किसी का चेहरे पे घूंघट पड़ा है, आज इसको हमें तोड़ना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से विनती करिए, परमेश्वर, ये हालेलुया घूंघट की वजह से मेरे आशीष में पा नहीं सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं पीछे हो रहा है, मैं हर जगह पीछे हो रहा है। क्यों? ये घूंघट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये घूंघट, जब घूंघट मेरे चेहरे पे पड़ा है तो मैं दिशा तो जान नहीं पाए, मैं कहीं भी जा नहीं सकता, क्योंकि हम देख नहीं सकता है रोड कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, कौन सा जगह, कौन सा दिशा में हम जा रहा है, हम नॉर्थ जा रहे, साउथ जा रहे, कहाँ, क्योंकि कुछ नहीं मालूम है। चल रहा है लेकिन दिशा तो नहीं मालूम। शैतान ये चाहता है आपका दिशा को हटा करके आपको आम को हालेलुया पट्टी बांध। आज परमेश्वर की दास ने प्रार्थना किया था, वो बोला है वो पट्टी को हालेलुया, आज मैं परमेश्वर से ये विनती किया है कि वो सारे पट्टी को आज निकालना है। प्रेज द लॉर्ड। वो घूंघट को आज निकालना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज शैतान ने कई लोगों को हालेलुया पट्टी बांध कर रखा हुआ है, कुछ नहीं मालूम कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, हमारे जीने का मकसद क्या है, कुछ भी मालूम नहीं। सब लोग जी रहा है, हम भी जी रहा, खाए पिए, मरना तो है, मरने के बाद भैया कहां जाओगे? प्रेज द लॉर्ड। आपकी हमें आनंद जीवन आप कहां बिताओगे, नरक में या स्वर्ग में? उसको पहचानने के लिए, उसको मालूम होने के लिए पहले हमारा घूंघट को नष्ट होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने सबके लिए इतना अच्छा चिकना भोजन, विटामिन फूड है, इतना बढ़िया खाना आपके लिए तैयार करके परमेश्वर ने इंतजार कर रहा हूं। मेरा बेटा आएगा, मैं उसको खिलाऊंगा। लेकिन कई साल से इंतजार, लेकिन घूंघट पड़ा हुआ है, दिशा मालूम नहीं है। हालेलुया, देख नहीं सकता, आंख है तो भी अंधा है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हालेलुया, रेणुकूट आपकी जो इलाका में कई लोगों को हालेलुया घूंघट को तोड़कर उसका आंख को खोलकर प्रभु पर लाने के लिए, प्रभु पर आने के लिए, प्रभु सहायता करने के लिए हमें विनती करना, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार उसका 22 का वचन में हम पढ़ सकता है। मत्ती का सुसमाचार उसका 22:4 थोड़ा पढ़िए। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पल्ले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ।
आमेन। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, क्योंकि जो उसको निमंत्रण दे रखा है अपने बेटे का शादी पे आने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, पहले से खबर दिया हुआ है, पहले से इनविटेशन दिया हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, फलाना तारीख को शादी होता है, शादी में आना है, आमेन, हालेलुया, ये निमंत्रण दे रखा है, लेकिन कोई भी आदमी उसके लिए तैयार नहीं हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, उसको याद नहीं किया है। हमें सब कुछ तैयार होने के बाद उसका 4वां वाक्य, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, उसका शुरू से हम पढ़ेंगे, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, 22 का पहला। दूसरा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया है, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। ये सब इनविटेशन दे रखा हो, फलाना तारीख को शादी, आपको आमेन भोज खाने में आना है, निमंत्रण दे रखा है, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। तो दास को फिर भेजा, दासों लोगों को फिर भेजा, जाओ भागो, दौड़ के सबको बुलाओ, सबको बुलाओ इस शादी में। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हमारा शादी विवाह यीशु मसीह के साथ, आमीन, हम दुल्हन हमारे यीशु मसीह के साथ हमारा शादी होने वाला है। कहां? हालेलुया, वो बादलों में आया, वो गाना हमने गाया था, वो बादलों में आएंगे, हम मिलेंगे, सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे, सबको सब लोग देखेंगे। हमारा विवाह, हमारा शादी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है हमारा। हालेलुया, हालेलुया, हमारे यीशु मसीह के साथ हमारा, आमीन, हालेलुया, शादी होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां बोलता है, वो दास ने फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। सब तैयार करके फिर जो निमंत्रण लोगों के पास फिर दास लोगों को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, देखो कितना उसने उनके प्रति कितना वो जागृति है, क्योंकि भेज रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग कई लोगों को तैयार करने के लिए हम सुसमाचार बांटता है, बोलता है, भैया आओ प्रभु यीशु में आओ, यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है, ये है वो, सब लोग हम सुसमाचार बांटता है, बोलता है हाँ आएंगे, हम आएंगे, ये है, लेकिन पीछे हट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उनके साथ हमारा विवाह होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए हमें तैयार होकर बैठना है। और हम उसके नीचे पढ़ेंगे, परंतु उसका 5वां वाक्य है, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, उपेक्षा करके निग्लेक्ट कर दिया। आपका जो इनविटेशन है, आपको प्रभु ने चुना है, हालेलुया। हम प्रभु को चुना नहीं, प्रभु ने हमें चुना है, क्योंकि हम फलने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो चुना हुआ लोगों के पास हालेलुया दासों को भेजा, हालेलुया, जो निमंत्रण दिया उसके पास भेजा, लेकिन वो लोग क्या किया है? प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। सीरियसनेस नहीं है। आज हमारा, अब मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपको जो बुलाहट है, आपको जो कॉलिंग है, उसको आप कभी उपेक्षा मत कर। कितना बड़ा लोग आपके इलाका में था, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है। आप कितना आमीन भाग्यशाली है, आप कितना भाग्यशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा बड़ा लोग
आपके इलाका में, देश में आमीन है, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना नहीं है, लेकिन आपको प्रभु ने चुना। ये आपके ऊपर प्रभु का मेहरबानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको आप क्या नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करना है, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। कोई अपने खेत को, कुछ लोग क्या कहा गया, खेत में चले गया, खेत में चले गया। परमेश्वर की परवाह नहीं है, परमेश्वर की बुलाहट को आमीन उपेक्षा करके, आमीन हालेलुया, परमेश्वर की स्वर्ग राज्य की हालेलुया विषय में हालेलुया उनको कोई आमीन दिलचस्पी नहीं है। उनको अभी खेत का याद आता है, खेत में चले गया, खेत में चले गया। यहां बोलता है हालेलुया, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोग ने जो बचे रहे थे उसके दास को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज खेती है, व्यापार है, वो सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है पहले परमेश्वर की राज्य की खुदाई हो जाओ, उसके साथ परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा। पहले हमारा खोज क्या होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की राज्य का खोज हमारा होना चाहिए। हालेलुया। उसके साथ परमेश्वर हमारा जीवन की सारे विषयों को परमेश्वर ने हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोग ने जो बचे रहे थे उसके दास को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। उसका 7वां वाक्य, तब राजा को क्रोध आया। क्या आया? उस समय तक राजा को क्रोध नहीं थे, बहुत उनके ऊपर करुणा दिखा करके परमेश्वर ने दास को भेजा, उसको बुलाओ भैया, जाके उसको याद कराओ, उपेक्षा ना करे। आमीन हालेलुया। विवाह में हालेलुया समय आ गया है, लेकिन उन लोगों ने उसको तिरस्कार कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया। यहां बोलता है हालेलुया, अन्य लोगों ने तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। ये अवस्था हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर बोलता है आमीन हालेलुया, जो निमंत्रित लोग हैं योग्य नहीं ठहरे। हमें निमंत्रित करके हमें चुना हुआ है, हमें बुलाया है, अगर हम योग्य नहीं है तो परमेश्वर हमें छोड़ के दूसरे लोगों को परमेश्वर ने चुनकर अपने शादी में ले जाएगा। आज रात में हालेलुया, अगर परमेश्वर की हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बुलाहट के खिलाफ में आपको कोई भी हालेलुया कोई चीज आपके जीवन में है तो आज उसको हालेलुया देख करके उसको हालेलुया अपने जीवन से हटा करके जो घूंघट है उसको आमीन आपको आमीन 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 फाड़ कर फेंकने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमसे हालेलुया आपसे बुद्धि देता हूं, आपसे बातचीत करता हूं। हालेलुया। चौराहों पर जाओ, सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। देखो, जो निमंत्रण दिया वो योग्य नहीं ठहरा है, वो अपने आप को उपेक्षा कर दिया, उसका बुलाहट को उसने उपेक्षा करके हालेलुया अपनी रास्ता में चले गया। तो राजा को क्रोध आया, राजा दास लोगों को भेज करके ये बोला है कि सड़कों में जा करके
हालेलुया, लोगों को बुला के लाओ, क्योंकि सब कुछ तैयार है। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे बात कर, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका कॉलिंग आमेन हालेलुया कभी नष्ट नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका कॉलिंग को कभी नष्ट नहीं करना है, बरकरार रखना है अंत तक, परमेश्वर के आगमन तक उस कॉलिंग को आप बरकरार, तभी परमेश्वर की तुरही का आवाज आप सुन सकते हैं। जो व्यक्ति सुनेगा वो परमेश्वर के साथ बादलों में हालेलुया वो ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जहां परमेश्वर बैठता है वहां आपको बैठना है। उसके लिए परमेश्वर हमें हमारे लिए मकान तैयार कर रहा है। हमें हालेलुया। और एक वाक्य और हम पढ़ेंगे। हमें हालेलुया, लूकोस का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 35 से पढ़िए। लूकोस सुसमाचार उसका 12 का 35 से। तुम्हारे कमरे बांधे रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। आमेन, हालेलुया। तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। आपका दिए क्या करना है? जलते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसको बुझाने के लिए शैतान बहुत काम करता है आपका दीवा को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खत्म करने के लिए, उसका ज्योति को खत्म करने के लिए, उसको बोझने मतलब पुट ऑफ करने के लिए शैतान काम करता है। लेकिन यहां बोलता है, हाँ मैं हालेलुया, तुम्हारे दिए जलते रहे, जलते रहे। जलना है तो तेल का जरूरत है। आपको मालूम है 10 कुमारी लोगों का तो कहानी आप जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, 10 लोग परमेश्वर की इंतजार के लिए इंतजार कर रहे थे। उसका दिया, उसमें 5 लोग दिया के साथ तेल लिया था, 5 लोग खाली दिया लिया था, वो तेल चेक नहीं किया। जब लोग इंतजार किया रात में, अर्धरात्रि में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका जो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मास्टर आया और दिया अंधेरे था, दिया जलाया, 5 का दिया जला नहीं, क्योंकि तेल नहीं थे। 5 लोगों के साथ तेल था, वो उसमें डाला तो जल्दी मैचेस लगाए, तुरंत जल गया। तो 5 तो उसका मालिक के साथ बंद कमरा में अपनी संगति हुआ, बाकी 5 तो रात में शहर में गया तेल लेने के लिए, लेकिन अर्धरात्रि में कौन सा कहाँ है तेल नहीं मिला। वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं हो पाया, उसके साथ जा नहीं पाया। ये दृष्टांतों में परमेश्वर ने बात किया है। तो यहां बोलता है, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। ऑलवेज हमारा दिए जलते रहे। उसके लिए हमें क्या जरूरत है? तेल का जरूरत है, पवित्र आत्मा का जरूरत है। हम निरंतर परमेश्वर के लिए जलते रहें। अंधकार हमारे अंदर नहीं आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है, धरती का ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां अंधेरा नहीं रहता है, वहां ज्योति होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहा है।
हम क्या कर रहे हैं? अपनी उस व्यक्ति के समान रहो, अपनी स्वामी का बाट जोते रहते हैं। अपना स्वामी, अपने यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है, उसके बाट जोते रहता है। वो कभी भी आ सकता है। कब आएगा? तुरंत। उसको हमें क्या करना है? वेलकम करने के लिए हमें इंतजार करना है। अगर सो गया तो आप पता नहीं मिलेगा वो आया कि नहीं आया, कुछ पता नहीं। इसलिए आपको जागते रहना, जागते रहना, आपका दिया जलते रहना। प्रेज द लॉर्ड। आज आपका दिया में अगर तेल कम है तो परमेश्वर से मांग लो, परमेश्वर आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कृपा युग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ी देर बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये आखिरी समय है। अगर आपका दिया जलता नहीं है तो परमेश्वर से तेल लेकर के उसका ठीक से हालेलुया उसका बत्ती हालेलुया हालेलुया से करके उसको जलने के लिए परमेश्वर का हाथ में हमें सौंपना बहुत जरूरी है। यहाँ बोलता है आमीन हालेलुया। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो कि अपने स्वामी का बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। जो स्वामी को इंतजार मत कराना, वो खटखटाए तो एक बार खटखटाए तुरंत उड़कर दरवाजा खोल करके उसको अंदर वेलकम करना है। वही है। नहीं तो एक घंटा खटखटाते रहेंगे, आप खोलेगा नहीं है तो वो क्या करेगा? वो चले जाए। इसलिए प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है, हम हृदय की हमारा दिल की हालेलुया पास आकर के परमेश्वर ने खटखटाता है। जो खोलेगा परमेश्वर भीतर आएगा, उसके साथ संगति करेगी। हाले हमारा दिल की फाटक में, हमारे दिल की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। दिल परमेश्वर दिल में वास करना चाहता है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है। उसके लिए हम परमेश्वर हमारा भीतर आना चाहता है। भीतर आना है तो आपको दिल खोल के परमेश्वर के लिए देना है, तभी परमेश्वर हमारा। जबरदस्ती परमेश्वर किसी का हाँ में दिल के अंदर नहीं आएगा। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं आता है। अगर आप स्वीकार करेगा, ये परमेश्वर तुम मेरे अंदर आओ, तुम मेरे साथ संगति करना, तुम मेरे भीतर आओ, जरूर आज रात में आपके भीतर परमेश्वर आएगा, आपका परिवार में आएगा, आपके सदस्य परिवार के सदस्यों में अंदर परमेश्वर आकर के परमेश्वर के साथ एक बड़ा संगति हो जाएगा। आशीष पाने के लिए आशीष तो मिल सकता है। यहाँ बोलता है हालेलुया, धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उन्हें जगाते पाए तो वह दास धन्य है। वो कभी आता है उसको मालूम नहीं है ये कब स्वामी आएगा, ये मालूम नहीं है। तो अगर ये सो गया तो वो परमेश्वर कब आएगा क्या है उसको मालूम। इसलिए हमको जागते रहना। यहाँ बोलता है पहला वो आकर उनकी सेवा करें यदि यह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता है और अपना घर में सेंध लगाना न देता है। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, आपको मालूम नहीं रहेंगे। हालेलुया। जब चोर कब आएगा आपको मालूम है तो आप उसी समय जागते रहेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं चोर कब आएगा। आप अच्छा नींद में रहेगा तब वो आकर के अपनी चोरी करके ले जाए। वैसे ही परमेश्वर पहला घड़ी में
दूसरा घड़ी में, तीसरा घड़ी में, कब आएगा मालूम नहीं। इसके लिए हमें क्या करना, हमने जागते रहना, परमेश्वर का इंतजार करना, प्रार्थना करते रहना निरंतर। आमीन। ये प्रभु को हमारा सम्मुख हम रखा है, निरंतर रखा है, वो हमारा दाहिने हाथ में है, इसलिए मैं हिलेगा नहीं। कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आने दे, कोई भी तकलीफ मेरे जीवन में आ जाए, हम हाल डरेगा नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे संग है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उस पर्वत की समान है। हालेलुया, वो हिलेगा नहीं, वो हमेशा बने रहेंगे। Those who trust in the Lord are like Mount Sion, amen, cannot be shaken, which cannot be shaken, but endures forever. हमें हमेशा बने रहेंगे। परमेश्वर की बलवंत हाथ में हमें सब देते। इस वचन का जरिए प्रभु हमें आशीष करेंगे, हमें समर्पण करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करिए। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारे कलीसिया को, सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु। सबको तू आशीष करना। इस साल का आखिरी दिनों में हमने पहुंच गया प्रभु, सबको हालेलुया। बाकी जो बचा हुआ, आमीन, हालेलुया, इस साल की बाकी बचा हुआ दिन में भी प्रभु तुम संभाल के रखना। आमीन, हालेलुया, खमी कटी से तुम छुड़ाना परमेश्वर। हर व्यक्ति को आशीष देना परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जागते रहने के लिए, दिया जलते रहने के लिए प्रभु तू सहायता करना। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करता है, ये सिनाश्री से मांगता है, सुन और ग्रहण करे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, थैंक यू। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।